एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स। कल हमने 19 के करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे और उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन अपकमिंग एग्जाम्स। जो भी PSSB या PPSC के एग्जाम्स हैं, इन सभी में आपको हेल्प करने वाले हैं ये न्यूज़, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही पिक की हैं। ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटा तक रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं जो कि आप 10 to 15 मिनट्स में कवर कर सकते हो विद डिटेल। तो हम डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं रट्टा लगवाने वाली हूँ, आपको डिटेल में हर एक चीज़ समझाने वाली हूँ। और हमने कल भी ये डिस्कस किया था, आई होप आपने वो वीडियो देखी है। तो हर रोज़ मैं पिछली एक करंट अफेयर्स की वीडियो से आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, ताकि मुझे भी पता चले कि आप हर रोज़ की वीडियोस देख रहे हो और आपको याद भी हो रहे हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए, कल की वीडियो से एक क्वेश्चन है पीटा बर्ड सेंसस जो है वो कौन सी स्टेट में हुआ है। भारत की कौन सी स्टेट ने अभी रिसेंटली पीटा बर्ड सेंसस जो है वो कंडक्ट किया था। पीटा बर्ड एक बर्ड है जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलता है और ये एक नियर थ्रेटेंड स्पीशीज है। नियर थ्रेटेंड है तो ऑब्वियसली हमें इसे सेव करना है और इसका सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फिर हमारे लिए। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं और मैंग्रोव जो है वो भारत और भारत के कई पड़ोसी देशों में मिलते हैं, राइट। कई इन द सेंस बांग्लादेश में मिलते हैं, देन म्यांमार में है। ऐसे खासकर ऐसे देश जो कोस्टल एरियाज में, जिनका कोस्ट है, ठीक है, जिनकी कोस्टल बाउंड्री है, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादातर पाए जाते हैं और वहाँ पे ये पीटा बर्ड भी पाया जाता है। तो भारत की में भी पाया जाता है ये बर्ड। आपने बताना कि कौन सी स्टेट ने इसका सेंसस किया है, ठीक है। चलिए आज की न्यूज़ लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है इसरो टू लॉन्च टेलियोस सैटेलाइट। इसरो जो है वो टेलियोस सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने वाली है। और ये जो टेलियोस सैटेलाइट है ये कौन सी कंट्री की है? सिंगापुर की। आपने याद रखना है, इसरो टेलियोस सैटेलाइट लॉन्च कर रही है कौन सी कंट्री की? सिंगापुर की। कहाँ से कर रही है? सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से, ठीक है, मैक्सिमम वहीं से होता है। टेलियोस जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। बस इतना ही काफ़ी आपके लिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब होता है कि स्पेस से हाई रेजोल्यूशन कैमरा से अर्थ के सरफेस की पिक्चर ली जाएगी और फिर डेटा दिया जाएगा। से मान लो कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया तो पिक्चर आ जाएगी हमारे पास कि कितना लैंडस्लाइड हुआ है। से किसी एरिया को मापना है कि कितने फॉरेस्ट हैं इस एरिया में, तो भी हम पिक्चर मैपिंग से पता कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ जो टेलियोस सैटेलाइट है ये सब काम करेगी सिंगापुर के लिए। The primary objective of Telios 2 is to provide high resolution imagery of अर्थ सरफेस। तो अर्थ के स्पेस की इमेजेस जो हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, वो टेलियोस 2 जो है वो प्रोवाइड करेगा, राइट। किस किस में हेल्प करने वाला है ये? बहुत सारी एप्लीकेशन में, जैसे कि अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैरीटाइम सेफ्टी, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये सब। तूफान आने वाला है कहीं पे या हाई वेव्स आ रही हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले से पता चल जाएंगी। यानी अर्थ के सरफेस पे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सब जो है इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? चलिए, द सैटेलाइट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट सिंगापुर स्मार्ट नेशन इनिशिएटिव। सिंगापुर ने अभी रिसेंटली एक स्मार्ट नेशन इनिशिएटिव लिया है, तो उसमें भी ये हेल्प करने वाला है, जिसका एम है विच एम टू हार्नेस टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन। देखिए, जब हमें डिजास्टर का पता पहले लग जाएगा, जब हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, जब हम अर्बन प्लानिंग कर पाएंगे, तो नेशन ऑटोमेटिकली स्मार्टनेस की तरफ जाएगा, राइट। तो टेलियोस सैटेलाइट जो है वो ये सब काम करने वाली है सिंगापुर के लिए। और टेलियोस सैटेलाइट सिंगापुर के लिए कौन लॉन्च करने वाला है? इसरो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स। इससे रिलेटेड न्यूज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। अब इनका नाम जो है बीच में जोड़ दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स। ये वेव्स जो हैं क्या करती हैं, देखिए न्यूज़ में क्यों है ये। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड दीज वेव्स, इनको एमिक वेव्स भी बोल देते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन, ठीक है। हो सकता है पेपर में एमिक की ही फुल फॉर्म पूछ ली जाए। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्लाज्मा वेव। प्लाज्मा आपको पता है, प्लाज्मा जो है वो स्टेट ऑफ मैटर होती है, वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। जब गैस को बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वो प्लाज्मा स्टेट में चली जाती है। एक होती है सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। जब गैस को बहुत ज़्यादा हीटअप करते हैं तो वो प्लाज्मा स्टेट में चली जाती है। प्लाज्मा एक स्टेट ऑफ मैटर है। यूजुअली हम सॉलिड लिक्विड गैस ही पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा वेव हैं इन द इंडियन एंटार्कटिक स्टेशन मैत्री। आपको बता दूं, एंटार्क्टिका कहाँ है? इफ दिस इज अर्थ तो ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक है, नीचे साउथ में एंटार्क्टिक है। और यहाँ पे इंडिया का एक स्टेशन है, ठीक है, रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है मैत्री। तो वहाँ पे जो है वो इनको आइडेंटिफाई किया गया है इन वेव्स को,
क्लियर? तो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉनिक वेव्स को, ठीक है, जो कि एक तरह की प्लाज्मा वेव है। कहाँ पर? मैत्री पे। मैत्री जो कि हमारा रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिक में। दीज वेव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? इन प्रेसिपिटेशन ऑफ किलर इलेक्ट्रॉन्स विच आर हैजार्डस टू स्पेस बॉर्न टेक्नोलॉजी। अब देखिए हम स्पेस में कितने सैटेलाइट्स, कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, है ना। कभी मंगलयान जा रहा है तो उसमें भी इक्विपमेंट्स लगे हैं, कैमराज लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ना स्पेस में जब हम सैटेलाइट या कोई भी चीज़ भेजते हैं। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे किलर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे इक्विपमेंट्स को ख़राब करते हैं। तो ये जो वेव्स है ना, ये उनकी प्रेसिपिटेशन करती हैं किलर इलेक्ट्रॉन्स की। तो कहीं ना कहीं ये शायद हमें फ्यूचर में ये जो वेव्स हैं ये हेल्प करने वाली हैं, इसलिए इनकी स्टडी करना भी इम्पॉर्टेंट होगा। और इनकी स्टडी भी मैत्री पे हो रही है, इंडियन रिसर्च स्टेशन पे, तो ये और भी अच्छी बात है। सो एमिक वेव्स जो हैं, दीज आर डिस्क्रीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन ऑब्जर्व्ड इन अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर। अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन होती है। अच्छा, अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है? अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर, अर्थ के चारों तरफ एक शील्ड होती है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो अर्थ के अंदर आने से रोकती हैं। कभी कोई हम सुनते हैं ना मीटियोर आ गया, कोई एस्ट्रॉइड आ गया, बहुत सारी, अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारी एक तरह से शील्ड है अर्थ की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, राइट। सो मैग्नेटोस्फीयर इज द कैविटी इन विच अर्थ लाइज। अंदर अर्थ है और हमारे चारों तरफ मैग्नेटोस्फीयर बना हुआ है। और ये जो मैग्नेटोस्फीयर है ना, मैग्नेटिक जो फील्ड है अर्थ की, आपको पता होगा अर्थ के बीचों बीच अर्थ का कोर है और उसमें आयरन है, आयरन और निकल खासकर। तो जो आयरन है ना मोल्टन अंदर, जब वो घूमता है, रोटेट होता है, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और यही ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ के चारों तरफ बनी हुई है, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे फॉरेन चीज़ों से। ये बहुत सारी फॉरेन चीज़ों को अर्थ के अंदर एंटर नहीं करने देती, और अर्थ से बाहर भी निकलने नहीं देती है, बता दूँ मैं आपको, ठीक है। तो चलिए, ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स जो कि आइडेंटिफाई की हैं एंटार्क्टिक स्टेशन के ऊपर, ठीक है जी। अगली जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड हेरिटेज डे की। और वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है, ये हेरिटेज तो आपको पता है ना, कोई भी मॉन्यूमेंटल नेशनल पार्क हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, इस तरह से। सो द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसको इकोमॉस बोल देते हैं, ने 18 अप्रैल को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, और इसको पॉपुलरली हम कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये 1982 में हुआ था। आप इसको इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स बोलो या वर्ल्ड हेरिटेज डे बोलो, एक ही बात है। कब होता है? 18 अप्रैल को होता है। थीम क्या है इस साल की? हेरिटेज चेंजेस। क्या है? थीम है हेरिटेज चेंजेस विच फोकस क्या है? रोल ऑफ हेरिटेज इन क्लाइमेट एक्शन एंड इम्पॉर्टेंस इन प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, हमें पता है, उसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज़ वो बहुत वल्नरेबल हो गई हैं, उनके एरिया हैबिटेट जो है वो ख़त्म होने जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है हमने, राइट। ये सब जो है इस बार की थीम है, हेरिटेज चेंजेस। इंडिया में करेंटली कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 40, मेकिंग इट द कंट्री विद 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड। मतलब भारत में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और ये 6ठे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में। Out of these 32 are cultural sites, 7 है natural sites, and 1 is the mixed type of site, the Kanchenjunga National Park, जो कि सिक्किम में आता है हमारे, ठीक है। तो ये होगी टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि भारत में, और ये बनाता है भारत को 6ठे नंबर की स्टेट, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता अभी रिसेंटली क्या बनी है? शी हैज़ बिन क्राउंड मिस इंडिया 2023। याद रखना, 19 साल की गर्ल है, फ्रॉम राजस्थान कोटा से है, एंड शी इज़ क्राउंड मिस इंडिया 2023। 71st एडिशन था ये मिस वर्ल्ड पैजेंट का, और ये यूएई में हुआ, ठीक है। शी इज़ वेरी बोल्ड एंड वी होपिंग कि वो बहुत एक्सेल करे लाइफ में आगे। क्या नाम है? नंदिनी गुप्ता, 19 साल की है, राजस्थान कोटा से, ठीक है। क्या बनी है? मिस इंडिया। और ये जो पैजेंट हुआ वो कहाँ पर हुआ? यूएई में। और लास्ट न्यूज़ है आज की,
वो ये है दैट इंडिया हैज़ बिकम नंबर वन इन पॉपुलेशन। अभी तक हम बोलते थे चाइना सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, तो इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया चाइना का, और हम थोड़ा आगे निकल गए हैं चाइना से। बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं है हम, बहुत ज़रा बहुत थोड़ा ही डिफरेंस है हमारे में, बट स्टिल डिफरेंस तो डिफरेंस होता है, और इंडिया ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सो इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ओवरटेकिंग चाइना। चाइना को ओवरटेक कर लिया हमने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। सो शोज डेटा रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस टुडे, और किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने दिया है ये डेटा। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 142.86 करोड़, अगेंस्ट चाइना की कितनी है? 142.57 करोड़। तो उनकी देखो है 142 हमारी, उनकी 57 करोड़ है, 0.57, और हमारी 0.86 है। ठीक है, तो हम उनसे इतना आगे हैं, देख लो कितना आगे हैं, अप्रॉक्स 0.20, मतलब 19 पॉइंट के आसपास जो है वो हम 19 और 0.20 उनसे हम आगे ही हैं। ठीक है, तो चलिए, नो नॉट 19 बट अप्रॉक्स 0.30, अप्रॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, 57 से 67, 77 एंड 87, अप्रॉक्स 0.29 0.30 के आसपास जो है वो हम आगे हैं। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस? ये हमारा सेंसस नहीं कह रहा है भारत का, यूनाइटेड नेशन कह रहा है। कितनी है? 142.86 करोड़, और चाइना की कितनी है? 142.57 करोड़। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करो। जितना डिस्कस करोगे उतना फ़ायदा है। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले पूछा था। कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए कि पीटा बर्ड सेंसस जो है वो कौन से स्टेट में हुआ भारत में। और आज की वीडियो से मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन।